दशरथ नंदन राम ही ईश्वर है कि ईश्वर राम कोई और है? ब्रह्म राम अलग हैं और दशरथ के पुत्र राम अलग हैं। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस समय के समाज में फैले हुए इस भ्रम को भी इस रचना से मिटाना चाहते हैं। एक भ्रम यह फैला था कि ब्रह्म राम अलग हैं और दशरथ के पुत्र राम अलग हैं, और इस भ्रम को फैलाने में कबीरदास के अनुयायियों का बहुत बड़ा हाथ था। अब कबीरदास की पंक्ति कुछ और कह रही थी, लेकिन लोगों ने अर्थ कुछ और समझ लिया। कबीर साहब की पंक्ति है, एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कबीरदास ने यह तो नहीं कहा कि एक राम दशरथ कर बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, तीजा राम का जगत पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। वो तो हर जगह एक की ही बात कर रहे हैं। कबीर साहब का तात्पर्य था जो घट घट में लेटा राम है वही दशरथ का बेटा राम ही है, वही दशरथ का बेटा राम भी है। जिस राम का जगत पसारा है वही राम सबसे न्यारा है। कोई अलग अलग राम की कल्पना नहीं की। लेकिन बाद के लोगों ने एक बड़ा भ्रम फैला दिया कि ब्रह्म राम अलग हैं और दशरथ के पुत्र राम अलग हैं। तो मानो इस बहाने इसका निवारण किया। और जो लोग ऐसा मानते हैं 27 बातें उनके लिए कही गई, और दूसरे शब्दों में कहें तो ये सब शिष्ट भाषा की गाली ही है। हाँ महाराज, पांचों मुख से, अब यहां समय नहीं है मैं बताता, 5 मुख हैं, पांचों मुख से बोल रहे हैं भगवान से। बात अच्छी नहीं लगी भोलेनाथ को कि कोई यह कहे ब्रह्म राम अलग है और दशरथ के पुत्र राम अलग हैं। कहाँ ही सुना ही अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच, पाखंडी हरिपद विमुख जान ही झूठ न साच। जो ऐसा कहते हैं वो पाखंडी है, जो ऐसा कहते हैं वो भगवान के चरणों से विमुख हैं। न उन्हें झूठ का पता है न उन्हें सच का पता है। वह अधम मनुष्य है जो ऐसा कहते और सुनते हैं। अज्ञ अकोबिद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेखी, सपने उस संत सभा नहीं देखी। कहीं ते वेद असम्मत मानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखिए किमि दीना। जिनके अगुण न शगुन विवेका, जल्प ही कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। बातुल भी भूत विवश मतवारे, जे नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिय नहीं काना। ये सब बातें कही हैं। और सबसे पहले प्रथम प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, वक्ता जब बोलने चलता है ना तो वक्ता के हृदय में पूरा रामचरित्र प्रकट हो जाता है। और इसका अनुभव वही कर सकता है जो राम कथा सुनाता है। पहले वक्ता के हृदय में रामचरित्र प्रकट होता है। उस श्रोता को जब सुनाता है सब, तब श्रोता भाव विह्वल होते हैं। और वक्ता तो पहले भाव विह्वल हो जाता है, डूब जाता है। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जब वक्ता राम कथा कहने के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके हृदय में जब रामचरित्र प्रकट होता है तो उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोमांच कंटकित हो जाता है। अच्छा, एक बात और है, वक्ता के हृदय में रामचरित्र प्रकट होता है तो वक्ता भी पूरे रामचरित्र को देखता है। और जो वक्ता अपने हृदय में रामचरित्र होते न देख सके वह सुना भी नहीं सकता। आपने घटना सुनी होगी, समर्थ गुरु रामदास जी की घटना है। वो कथा सुना रहे थे और कथा क्रम में उन्होंने सुनाया कि जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए तो उन्होंने वहां पर श्वेत पुष्प देखा, सफेद फूल देखा। हनुमान जी हर कथा में स्वयं सुनने आते हैं, हर रूप में आते हैं, किसी न किसी रूप में वो आते ही हैं।
और कौन से रूप में आते हैं वो कोई जान नहीं सकता उनको छोड़कर। वहां भी कथा सुन रहे थे, कथा पूरी हो गई, बाद में आकर के कहते हैं महाराज आपने यह एक बात तो ठीक नहीं कही। क्या? कहा कि मैंने स्वयं वहां लाल फूल देखे हैं और आप कह रहे थे कि वहां सफेद फूल थे, मैंने तो लाल फूल देखे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे तो सफेद दिखे तो मैंने सफेद बोला। कहा मैं स्वयं लंका में गया था, आप मेरी कथा सुना रहे हो और मैंने लाल फूल देखे हैं। चलो प्रभु के पास, किसकी बात सच है। और जब भगवान के पास गए कि महाराज आप ही बताओ फूल श्वेत थे कि लाल थे, भगवान ने कहा दोनों लोग ठीक कह रहे हो। हनुमान जी ने कहा दोनों लोग ठीक कैसे हो सकते हैं महाराज, आप स्पष्ट करो कि श्वेत पुष्प थे कि लाल। तो राम जी ने कहा पुष्प तो श्वेत ही थे, लेकिन हनुमान जी आपने जब श्री जानकी को दुख में देखा तो क्रोध से आपकी आंखें लाल हो गई थी, इसलिए आपको श्वेत पुष्प लाल दिखाई दे रहे थे। वक्ता के हृदय में जो बात प्रकट होती है ना वह भी असत्य नहीं होती है। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। अपने आप को बाहर निकाला और पहले प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं देखो देवी, सगुण और अगुण में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। सगुण और अगुण में कोई अंतर नहीं है। देखो श्रुतियों में भगवान को लेकर के दोनों बातें कही गई, ब्रह्म निर्गुण भी है और ब्रह्म सगुण भी है। यदि इन दोनों में से किसी एक बात को मान ली जाए तब तो श्रुति की आधी अधूरी बात को ही स्वीकार करना है। समस्या वहां होती है जब कोई कहता है कि नहीं ब्रह्म केवल निर्गुण ही है और कोई कहे कि ब्रह्म केवल सगुण ही है, तब झगड़ा शुरू होता है। और श्रुति दोनों बात को प्रतिपादित कर रही है। श्रुति कह रही है कि ब्रह्म निर्गुण भी है और ब्रह्म सगुण भी है। केवल निर्गुण माने तो भी हानि है और केवल सगुण माने तो भी हानि है। इसीलिए भगवत आनंद पादीय स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में अपने श्री भाष्य में तत्व समन्वयात सूत्र की व्याख्या करते हुए एक बड़ी सुंदर बात कही। यह हठ का विषय नहीं है, यह समन्वय का विषय है। ब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों है, बस हमें इन दोनों का ठीक ठीक अर्थ समझना आवश्यक है। यदि ब्रह्म को केवल निर्गुण मान लिया जाए तो क्या हानि है और ब्रह्म को केवल सगुण मान लिया जाए तो क्या हानि है। का यदि केवल निर्गुण मान लें और हम यह कहें कि ईश्वर गुण रहित है, ब्रह्म गुण रहित है, तो हानि यह होगी कि फिर वह हमारे किस काम का होगा जब उसमें कोई गुण ही ना हो। वह गुण रहित हो तो आप उसकी कथा सुनेंगे क्या, कुछ भी करेंगे क्या, है कि नहीं। तो केवल निर्गुण नहीं हो सकता, वह सगुण भी है। और यदि हम कहें केवल सगुण है तो सगुण माने गुण सहित और निर्गुण माने गुण रहित, अगुण माने गुण रहित। और केवल सगुण कहें तो का सगुण का अर्थ होता है गुण सहित, तो अच्छे और बुरे गुण दोनों से युक्त हो जाएगा ईश्वर। सगुण का अर्थ तो गुण सहित होगा, तो गुण तो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, प्राकृत भी होते हैं अप्राकृत भी होते हैं, है ना। केवल निर्गुण मानना भी बड़ा कठिन है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर शब्दमय है, कहते हैं कि नहीं, है ना। शब्द, यदि ईश्वर को शब्दमय भी माना जाए तो शब्द भी तो एक गुण ही है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये सब गुण ही तो हैं। यदि शब्दमय मानेंगे तभी वो सगुण हो जाएगा। तो निर्गुण सगुण को कैसे समझें, तो भगवत अनंत पादीय स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं
कि निर्गुण का अर्थ है अखिल हेय प्रत्यनीक। वह हेय गुणों से रहित है, यही उसका निर्गुण होना है। और वह अनंत कल्याण गुणों से युक्त है, यही उसका सगुण होना है। बात समझ में आ गई? जो हेय गुण से रहित है इसलिए वह निर्गुण है, और वह दिव्य गुणों से युक्त है इसलिए वह सगुण है। अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, यही बात मुनि भी बताते हैं। मुनि माने मननशील, यही बात पुराण भी बताते हैं, यही बात विद्वान भी बताते हैं, और यही बात वेद भी बताते हैं। मानसकार लिख रहे हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जल में उपल बिलंग नहीं जैसे, जल में उपल बिलंग नहीं जैसे। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही, सगुण ही अगुण ही, सगुण ही अगुण ही। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा।